कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जेपी मैनेजमेंट हाय हाय 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 टेक्निकल एजुकेशन किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जेपी मैनेजमेंट पर जेपी मैनेजमेंट पर जेपी मैनेजमेंट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जेपी की गुंडागर्दी को बंद करो बंद करो कंपनियों की गुंडागर्दी को बंद करो बंद करो कंपनियों की गुंडागर्दी को बंद करो बंद करो पूजा जी पे हमला करने वालों को गिरफ्तार करो पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो सियासी पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो सियासी पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो जेपी कंपनी पर लानत जेपी कंपनी पर लानत जेपी मैनेजमेंट पर लानत जेपी के दलालों पर लानत जेपी के दलालों पर लानत जेपी के दलालों पर लानत पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो जेपी मैनेजमेंट पर लानत जेपी मैनेजमेंट पर पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो बंद करो सियासी पोस्ट बनाई बंद करो बंद करो नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जेपी मैनेजमेंट हाय हाय 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 गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो जेपी कंपनी पर जेपी कंपनी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जेपी के गुंडा गुंडू को जेपी के गुंडू को गिरफ्तार करो पूजा जी पे हमला करने वालों को गिरफ्तार करो पूजा जी पे हमला करने वालों को गिरफ्तार करो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ होश में आओ होश में आओ किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ होश में आओ होश में आओ एलजी इंतजामिया होश में आओ होश में आओ होश में आओ पूजा जी पे हमला करने वालों को गिरफ्तार करो पूजा जी पे हमला करने वालों को गिरफ्तार करो जेपी मैनेजमेंट हाय हाय 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 ऑल जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जेपी मैनेजमेंट जेपी मैनेजमेंट जेपी मैनेजमेंट जेपी मैनेजमेंट ऑल जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बंद करो भाई बंद करो गुंडागर्दी बंद करो बंद करो गुंडागर्दी बंद करो सियासी पुष्ट बनाई करना बंद करो बंद करो बंद करो जेपी कंपनी पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जेपी मैनेजमेंट पर जेपी मैनेजमेंट पर आज की इस प्रोटेस्ट की जो गर्ज उठाई थे आप तमाम लोगों को ये इल्म होगा कि हमारी किश्तवाड़ की डीडीसी चेयरमैन पूजा भंडारी जी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की चेयरमैन है। असरदार वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के मामले उठाती है, किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की बात करती है और यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है कहीं न कहीं उसके ऑफिस में बार बार इस बात की गुहार लगाने आते हैं कि यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमें उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें उसे इग्नोर किया जा रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार मौका देती आ रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी है, जो एलजी इंतजामिया का दावा है कि एलजी इंतजामिया दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें रोजगार दे रहे हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि हम यहाँ के
चाहे वो डूल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डमडूरू का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कीरू का प्रोजेक्ट हो, उसमें जो है वो यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। मगर आज का दिन इस बात की गवाही देता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से किश्तवाड़ में भाईचारे, किश्तवाड़ में डेवलपमेंट की हाँ भरती है और किश्तवाड़ में जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, उन प्रोग्रामों की पूरी सपोर्ट करती है। मगर उस चीज का जो नाजायज फायदा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बैठे लोग, यहाँ की जेपी मैनेजमेंट में, जिसको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों की पुष्टपनाही हासिल है, जो यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को इग्नोर करती है और यहाँ जो तमाम टर बंदूकें जो है वो पुलिस के कानून के ऊपर रखी जा रही है। चाहे वो कोई गुंडा हो, चाहे वो कंपनी का बाहर का है वो माली हो, चाहे वो बाकी लोग जो हैं यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तमाम जो लोगों की बंदूकें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के कानून के ऊपर रखी जा रही है और यहाँ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार नोट की, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इस चीज का मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि किश्तवाड़ की डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट के दावे किए जा रहे हैं उसमें कोई खलल पड़े, यहाँ के प्रोजेक्ट बने, हम चाहते हैं, मगर लेकिन ये हमारी छाती को चीर के बनाए जाए, हमारे बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के साथ शबखोरी की जाए, हमारे यहाँ सड़कों की जो तबाह हालत है वो की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी कल जो है डमडूरू में गुजरी, यहाँ जो पूजा जी भंडारी हैं वो जेबी मैनेजमेंट के साथ बात करने गई थी और बात सिर्फ इतनी सी थी कि यहाँ के जो लोकल बेरोजगार नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, उनके रोजगार की बात थी। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट का रवैया है वो यहाँ के लोकल को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी कास्ट से ताल्लुक रखता हो, जब भी उनको नजर आता है उनका खून खौल जाता है, उनको लगता है कि ये हमारे यहाँ आने से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अब मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर का हर शहरी, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक रखता हो, वो इनको अच्छा नहीं लगता है। यही कड़ी कल यहाँ डमडूरू में हुई। हमारी पूजा जी एक डिसेबिलिटेड लेडी है जिसने यहाँ किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की चेयरमैन की कुर्सी संभाली, किश्तवाड़ की तरक्की के लिए धरनों पे बैठी, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर यहाँ की डेवलपमेंट को चलाया। बल्कि उनके ऊपर कितनी बार हमले हुए, उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको यहाँ डेवलपमेंटल एजेंडे के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया, उनको यहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ जो बेरोजगार नौजवानों की बात कर रही है नहीं सुना जा रहा है। इसी कड़ी के सिलसिले में कल पूजा जी डमडूरू गई हुई थी। वहाँ जो किश्तवाड़ में जो किश्तवाड़ की रीत रही है, किश्तवाड़ के चंद खानदान, चंद लोग जो हैं, जो दलाली का काम कर रहे हैं, कल उन्हीं दलालों ने फिर से एक बार अपने खून का रंग जो है दलाली के तौर पे वहां दिखाया। जो अपने उनके आका हैं, जो यहाँ 2002 से पहले भी जेपी चलती थी, उस दौर में भी दलाली का काम करते थे और आज की डेट में भी दलाली का काम करते हैं। उन्होंने आज की डेट में, कल की डेट में हमारे कारकुनों, हमारे डीडीसी मेंबर, हमारी चेयरपर्सन के ऊपर हमला किया और वो जो हमले में जो है हमारी चेयरपर्सन जो है जख्मी हुआ है, वो जो जख्मी है। और यहाँ के जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी तक इनका जो रवैया है वो कहीं हमें पॉजिटिव नहीं दिखाई दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में, सजाद अहमद किशलू की क़यादत में, तनवीर अहमद किशलू की क़यादत में, जलालुद्दीन साहब काजी की क़यादत में हमने मुनासिब समझा कि हम आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराएं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जेपी मैनेजमेंट, जेपी मैनेजमेंट, जेपी मैनेजमेंट, जेपी मैनेजमेंट। जिन लोगों ने ये जुर्माना काम अंजाम दिया गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांग है ये, नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन साहिबा इनका एक हिस्सा है, इनकी बॉस है। या अगर इसकी रखवाली नहीं कर पाएंगे तो आम नागरिक जो है अपने आप को गैर महफूज समझेगा और वो महफूज नहीं है। हमारी मांग होगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फिर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करे जिन लोगों ने पूजा जी पे हमला किया, और एडमिनिस्ट्रेशन अपना फर्ज निभाए। जो यहाँ डीडीसी की चेयरमैन है, जो एमओएस का स्टेटस रखती है, आज की डेट में अगर चंद गुंडे एमओएस स्टेट की जो
स्टेटस रखती है, उसके ऊपर हमला होता है, जख्मी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करती है, गिरफ्तारी नहीं करती है, तो यहाँ की आवाम जो अपने आप को गैर महफूज समझेगी, यहाँ की आवाम जो है, यहाँ की हर एक जमात अपने आप को गैर महफूज समझेगी। हमारी सिर्फ इतनी मांग रहेगी, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। मैं चाहूंगा कि यहाँ हमारे इमरान साहब काजी हैं, वो इसके ऊपर बाकी कर्जों का बाकी रोशनी डाले, आगे की जो महिला रहेगा। इमरान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जेपी मैनेजमेंट, जेपी मैनेजमेंट, जेपी मैनेजमेंट। आज का जो ये प्रोटेस्ट है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कल जो इंसिडेंट हुआ है हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई बंदी को कल ये अटैक होता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसकी इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां तक हमें पता चला है सीसीटीवी फुटेज भी गायब है इस इंसिडेंट की, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक सिक्योरिटी लैप्स था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए स्टेटस को, एमओएस स्टेटस को, अगर ये हाल उनके साथ है तो एक आम इंसान के साथ कल यहां पे रास्तों में क्या हो सकता है वो आप बखूबी जानते हैं। प्रोजेक्ट्स में हमारे लैंड लूजर्स हैं, उनके बारे में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे किश्तवाड़ की, उनके बारे में कल ये मीटिंग थी वहां पे, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि ये उन लोगों को जो वहां पे बात करने गए थे जेपी मैनेजमेंट के साथ, उन लोगों को डराया जाए और उन्होंने ये वहां पे सरंजाम दिया और अपनी गुंडागर्दी दिखाई। ये अब जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले एसएसपी साहब किश्तवाड़ की, एडमिनिस्ट्रेशन देखने डीसी किश्तवाड़ की, कि वो इन डेप्थ इसकी इंक्वायरी करे और इस इन डेप्थ जो भी इसमें कल्प्रेट्स हों उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यहां हम देखते हैं आज हमारे इंजीनियर, हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। क्या वजूहत है इस चीज की? क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं यहाँ के लोग? एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे पब्लिक करना चाहिए, जितने भी लोग वहां पे मुलाजिम हैं उनकी लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए कि उसमें लोकल लोगों का कितना कोटा है और बाहर के कितने लोग हैं। यहाँ जब भी कोई लोग बात करने जाते हैं वो कहते हैं कि वहां पे लोकल लोग बात करते हैं। ये हक है हर किश्तवाड़ी का यहाँ पे, तो उनको पता होना चाहिए वहां पे कौन से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट फ्रेम होनी चाहिए ताकि आम इंसान भी उसको देख ले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारी जमीनें गई हैं, हमारे एनवायरमेंट के साथ खेला जा रहा है। कहीं नहीं देखेंगे आप कि एक जिले में 5 प्रोजेक्ट बन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर बार डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है, हमने कभी इस चीज में बाधा नहीं डाली, लेकिन हम देख रहे हैं जितना इनको खुला छूट दिया ये सिर पे चढ़े जा रहे हैं। इनको पूछना चाहिए, आज हर किश्तवाड़ के नौजवान को पूछना चाहिए इन कंपनी से कि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा कहां लग रहा है, कौन सी डेवलपमेंट में वो पैसा यूज हो रहा है। जो हमारे साथ एमओयू साइन हुआ है यहाँ पे, उस एमओयू में से कितने वादे पूरे कर देंगे यहाँ पे। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कल के इंसिडेंट को स्ट्रांगली कंडेम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करती है कि इस पूरे मामले में एक स्ट्रांग इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी अल्ताफ साहब। जनाब काजी जलालुद्दीन साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमा, आप सबको ये पता चला कि कल का जो इंसिडेंट बेंगलुरु में हुआ, हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पूजा जी के साथ मैन हैंडलिंग हो गई, ये काबिल अफसोस वाक़ा है। ये वही डीडीसी चेयरपर्सन हैं जिन्होंने आने वाले महीने में 15 अगस्त को झंडे की सलामी लेनी है, लेकिन अफसोस है इस इंतज़ामिया पर कि जिस झंडे को उन्होंने सलामी देनी है उसी बाजू को शरपसंदों ने जख्मी कर दिया और एक खातून के साथ ऐसा व्यवहार करने पर हम इस वाक़े की
पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खातून के साथ ऐसा सलूक करना कोई महज़्ज़ब कौम की निशानी नहीं है। ऐसे लोग तो गुंडागर्दी ही हो सकते हैं, शरपसंद अनासर ही हो सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अल्फाज में एक गुजारिश करते हैं कि इस वाक़ा की इंक्वायरी की जाए और जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफ़र किरदार पहुँचाया जाए। आज यहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती, लेकिन आप सबको पता है कि कल दक्षिण डंगदूरू में एक हादसा हुआ और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जो है वहाँ इस वक्त बजाज खुद उस ताज़ियत में वहाँ पहुँची है। एक ही घर के 4 अफराद जो हैं लुकने अजल नोश कर चुके हैं, वो वहाँ हैं और उसके साथ तमाम जितने PRIs हैं, सरपंचेस हैं, पेंचेस हैं, VDCs हैं, ये BDC वगैरह वो सब उसके साथ वहाँ हैं। नहीं तो यहाँ आज बड़ा जम्मे गफ़ीर होना था, वो तमाम वहाँ ताज़ियत के लिए चले गए हैं। जो एक दिलदोज कल एक हादसा वहाँ हुआ। बहरहाल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की तरफ से जो एक पुरअमन तंजीम है, जो भाईचारे में एतमाद रखती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पर यकीन रखती है, आज हफ्ते से देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पुराशोभ हालात हो गए उसमें हिंदू मुस्लिम बरादरी सब यकजा रहे और उन्होंने उस वाक़े की मजम्मत की। उसमें तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे पहले आगे थी उस वाक़े को मजम्मत करने के लिए। लेकिन आज हम ये तवक्का नहीं रखते हैं कि किश्तवाड़ ज़िला की नुमाइंदगी जो पूजा जी ठाकुर कर रही हैं, वैसे कि DDC चेयरपर्सन उसके साथ ऐसा सलूक रवा किया जाए। एक DDC चेयरपर्सन के साथ, वो भी एक खातून, अगर इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया, कल काजी जलालुद्दीन साहब के साथ क्या रवैया होगा? कल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं मुश्ताक अहमद हफ़ साहब, उनके साथ क्या होगा? कल हमारे नसीर साहब बागवान एक नौजवान लीडर यहाँ, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा? बहरहाल हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इस्तदा करते हैं कि जो भी इसमें कल्प्रिट हैं उनको फ़ौरन से पेशतर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं और इस वाक़े के लिए एक कमीशन बिठाया जाए कि इसके पसे पर्दा कौन से लोग कार फरमाते। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आगे प्रोग्राम आइंदा चलेगा। हमारे फैसल साहब यहाँ DDC नागसिनी यहाँ आए हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये भी बार बार ऐसे मराहिल से गुजर चुके हैं, ऐसे वाक़ा से गुजर चुके हैं, लेकिन कम अज़ कम मर्द तो है ना। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो है नहीं भाई, ये लोगों के लिए ये नारा है, ये बाकी तंजीमों के लिए ये नारा है। अपने लिए हुक्मरान टोले को ये अपने लिए ये नारा नहीं है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इनका नारा है कि बेटी को मारो, बेटी की सरेआम बेइज्जती करो, इसके मयार को पामाल कर दो, सरेआम इसकी इज्जत को नीलाम कर दो। ये अफसोस की बात है, हम जज्बात में आना नहीं चाहते हैं। क्या शक्ल रहेगी उस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एडमिनिस्ट्रेशन कल 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में इसी DDC चेयरपर्सन को रिसीव करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फूल की मालाएं लेकर, बुक्कीज लेकर उसको रिसीव करेंगे और वो उस हाथ से वो बुक्की पकड़ेगी जिस हाथ को कल डंगडूरू में चंद गुंडों ने जख्मी कर दिया। इंक्वायरी नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो मेरे भाई साहब 15 अगस्त को आप किस DD चेयरपर्सन को रिसीव करने जाओगे? एक एडमिनिस्ट्रेशन पर एक कलंक का टीका है। बहरहाल मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। हमारे फैसल साहब इन हालात से गुजरे हैं, मैं सब फैसल साहब का कहना चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मोहतरम फैसल साहब DDC नागसिंह। पूजा जी पे हमला करने वालों पर, पूजा जी पे हमला करने वालों पर। आप सबको बखूबी मालूम है कि आज हम सब का जमा होने का जो मुद्दा और मकसद क्या है। अभी जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग तो कमेंट भी कर रहे होंगे कि भाई लोग उतने नहीं हैं,
या कुछ नहीं है। अभी जो हम बैठे हुए हैं, हम जो हमारी पार्टी के सीनियर ओहदेदारान हैं, खाली वही हैं, पब्लिक आम लोग कोई नहीं है, ना पब्लिक को हमने बोला है, ना हम पब्लिक को इसमें अभी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो कल हादसा हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो लोग इस चीज़ का नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल उन्हीं लोगों ने इस किश्तवाड़ की बेटी पर हमला बोला है। अब किश्तवाड़ की इतनी बड़ी चेयर, इतनी बड़ी कुर्सी की मालिक जो चेयरपर्सन है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जो डीसी साहब से ऊपर प्रोटोकॉल रखती है, MOS का प्रोटोकॉल रखती है, उसके साथ ये हादसा होता है और दूसरा दिन लगा है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं देवांश यादव जी से कहना चाहता हूँ, डीसी किश्तवाड़ से, डिविजनल कमिश्नर से, LG जी से, कि अगर डीसी किश्तवाड़ पर ऐसा हादसा होता, अभी तक क्या वो बाहर घूम रहे होते? अगर SSP किश्तवाड़ पर ऐसा हमला होता, क्या वो लोग सड़कों में गलियों में ऐसे घूम रहे होते? नहीं, उनको अभी तक पता नहीं कितने इनने दफे लगा के अंदर किया होता। मगर ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेडी है, चेयरपर्सन, जिसको हर मीटिंग में, हर फील्ड में, हर जगह जहां भी प्रोटोकॉल इसको दिया जाना चाहिए, उसके प्रोटोकॉल के साथ नाइंसाफी की जाती है। जो उसका हक है उसकी हक तलफी की जाती है। जहां हर मीटिंग में, यानी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी प्लान हो, उस मीटिंग में जिस चेयरपर्सन को होना चाहिए, उस मीटिंग से उनको दूर रखा जाता है। आज अगर उस पर हमला हुआ है, आज डीसी तो खुश होगा, SSP खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इन पर कुछ ना कुछ हमला हो। वो चाहते हैं ये DDCs जो है, जो बार बार हमें टोकते हैं, रोकते हैं, ये तो चाहते हैं यहाँ पे गुंडा राज हो। मगर इनको टोकने रोकने वाले अगर कोई हैं आज, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो DDC की बॉडी है, वो रोकती है और टोकती है। बार बार उन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि जनाब आप बताएं, आप ये कैसे कर रहे हैं। पिछले दिनों का बात है कि डूल में कुछ हमारे नौजवान 5-10 लड़कों को निकाल दिया गया, फिर डंगडोरू से कुछ लेबर को ला के लगाया गया। उस बार भी हमने इन पर एतराज उठाया कि भाई अगर आपने लगाने हैं किसी भी पार्टी के लगाओ, मगर जहां प्रोजेक्ट बन रहा है वहां के लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं। आप BJP वाले लगाओ, दूसरी पार्टी के लगाओ, तीसरी पार्टी के लगाओ, कोई एतराज नहीं, लोकल को तो लगाओ। अब इनने एक सिस्टम बनाया हुआ है सिफारिश के तौर पर। इनके कुछ लोग हैं, चाहे वो लेबर जो लगा रहे हैं, उनसे क्या है, कुछ पैसा भी लिया जाता है और पैसे के जोर पर उनको कंपनीज में एडजस्ट किया जाता है। अभी तक आप देखें 3 से 4 साल हो गए, हमारे NC का कोई भी लीडर अभी तक किसी ने प्रोजेक्ट में इंटरफेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऊपर से ही चोर हुकूमत है और नीचे भी चोरियां हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम इंटरफेयर ही नहीं करते हैं। मगर आज अगर डंगडोरू में बाहर के लोगों को परमिट किया गया, सिलेक्ट किया गया, जो वहां के लैंड लूजर थे, जो वहां के रहने वाले थे, जिनके मकान गए, जिनकी जमीनें गई, जो घर से बेघर हुए, अगर आज वो बेचारे उन कंपनियों में नहीं लग सकते, परमिट नहीं हो सकते थे, बाहर का दूसरा तीसरा बंदा परमिट कैसे हुआ? ये बात करने हमारी चेयरपर्सन गई थी। उनने जब बात शुरू की, अगले लोगों को जब बात हजम नहीं हुई, कुछ लोगों ने वहां ऐसा बर्ताव किया, कहा कि इनको रोको अंदर, डंडे लाओ, इनको अंदर ला के पीटते हैं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का इंसाफ है? एक लेडीज जो अकेली तनाहत गई थी, ना कोई प्रोटेस्ट का मुद्दा था, ना और कोई झगड़े का कुछ मसला नहीं था, क्योंकि जब भी कोई मसला होता फिर कम से कम 10, 15, 20 लोग तो जाते ही। एक चेयरपर्सन और उसके साथ 3-4 वर्कर हमारे गए, उनने जाके वहां पे बात की, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को तस की मस नहीं है कल से। अब आप सोचेंगे उन पे तो एक्शन होगा, एक्शन होगा, मगर क्या होगा? नॉन बेलेबल अगर एक्शन, ये एक्ट लगाते हैं उन पे, हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ना कोई एक्शन किया, वो एक्ट उन पे लगाए जाएंगे, दूसरी दिन उनको बेल करके बाहर निकाल दिया जाएगा, बोलेंगे हमारा क्या बिगाड़ा इनने। ये एडमिनिस्ट्रेशन की साजिश है। अगर डीसी साहब और SSP साहब हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं
कि वो आम जनता के साथ हैं, आम आवाम के साथ हैं, आम पब्लिक के साथ हैं, फिर वो इस पर एक्शन ले। क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों डर रहे हो आप लोग? निकलो आगे, कदम बढ़ाओ। आज उनको पता था यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, कुछ लोग मिलने आएंगे, यहाँ से उठ के कीरू की तरफ रवाना होंगे। क्यों? आप बोलेगे रोड तो कल की खुली हुई है, आज जाने का क्या मकसद था? यही मकसद था ताकि इनको इग्नोर किया जाए, साइडलाइन किया जाए। हर जगह हमें साइडलाइन किया जाता है और आज भी यही किया गया। देखे, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम एहतजाज नहीं चाहते, हंगामा नहीं चाहते, शोर शराबा नहीं चाहते, इसलिए हम खामोशी से, अमन परस्ती से बैठे हैं। हमने कल भी वहां पर अपने कुछ मसले दर्ज किए थे, हम वहां पे भी हंगामा नहीं किया था। इनके लोगों की तरफ से हमारी एक ही डिमांड रहेगी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतजामिया से, कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी इंक्वायरी की जाए और उन पर एक्शन किया जाए, नॉन वेलेबल एक्ट लगाए जाएं, ताकि वो कल से आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा ना उठे जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डीसी हो, एसएसपी हो या चेयरपर्सन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा हो, उस पर हाथ पलासी ना करे, कोई हमला ना करे। लिहाजा हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे एक्ट इस पर लगाए जाएं ताकि हमारी चेयरपर्सन को इंसाफ मिले। अभी तो हम सीनियर वर्कर बात करने के लिए आए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कोई बात करती है हमसे जिस पे हम मुत्तफिक हो जाते हैं, हमें लगता है कि वाकई में कोई तसल्ली देह बात है, तो हम मानते हैं और हम अपने एहतजाज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर नहीं, फिर आवाम को हमें इसमें शमूलियत करनी पड़ेगी।